नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल पर। इस चैनल में दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, शादी में डांस चल रहा था, एक लड़का डांस करते करते गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। स्टेज पे सिंगर परफॉर्म कर रहा था, गाते गाते वो सडनली गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों केसेस में पता लगता है कि हार्ट अटैक हो गया था। यंग अडल्ट्स में हार्ट अटैक इधर बहुत सुनने में आ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, हार्ट की बीमारी अब केवल एल्डरली लोगों की बीमारी नहीं रह गई है, ये यंग पीपल में भी उतनी ही कॉमन हो गई है जितनी कि एल्डरली पीपल में होती थी। एल्डरली पीपल तो फिर भी अपनी जांच कराते रहते हैं, इसलिए पहले से मालूम पड़ जाता है। डॉक्टर लोग पहले से प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले लेते हैं, लेकिन यंग जांच ही नहीं कराता है। उसको लगता है कि उसके हार्ट की प्रॉब्लम कभी होने ही वाली नहीं है इस उम्र में, और धोखा खा जाता है। यंग एज में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लाइफस्टाइल की चॉइस। हमारा यूथ लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या कर रहा है आजकल? आजकल के बच्चे टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स और प्रोलॉन्ग्ड ऑफिस आवर्स की वजह से उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है। वो बैठ करके काम करते हैं, काउच पोटैटोज हो गए हैं। दूसरा, उसी के साथ साथ उनकी डाइट खराब होती जा रही है। जंक फूड बढ़ने लगा है। घर में बैठे बैठे जंक फूड मंगा लिया, उसको खा लिया। खाना बनाने की आदत ही छूटी जा रही है। बच्चे ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तमाम तरह के जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ दो चीजें और बढ़ रही हैं। स्मोकिंग फैशनेबल हो गया है, अल्कोहल का कंजम्पशन कॉमन हो गया है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग इज कॉजिंग हार्ट डिजीज। दूसरा जो कॉमन कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके माताजी को या पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम अर्ली एज एमआई रहा हो तो आपको एमआई यंग एज में हो सकता है, और अगर माताजी और पिताजी दोनों को रहा हो तो आपको यंग एज में एमआई होने के, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि हार्ट अटैक कॉमन भाषा में कहते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी एक और चीज, सब्सटेंस अब्यूज। यंग बच्चों में आजकल वीड लेना तो कॉमन हो गया। मैं पूछता हूँ यंग बच्चों से, तुम वीड क्यों लेते हो? वो कहते हैं साहब ये रिक्रिएशनल ड्रग है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो शंकर जी भी पीते हैं, ये तो बाबा जी की बूटी है। ये सब गलत है। जितना सब्सटेंस अब्यूज बढ़ेगा उतना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ेगा, उतना हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम अदर प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस मैनीफोल्ड हो जाएंगे। और आखिर चीज जिसको मैं सबसे आखिर में बोल रहा हूं, जो कि आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ एंजाइटी। सभी लोग एंग्शियस हैं, लेकिन एंजाइटी के साथ साथ अगर उस एंजाइटी को प्रॉपरली डील नहीं करते हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपको सोशल मीडिया स्ट्रेस देता है, पीयर प्रेशर आपको स्ट्रेस देता है, ऑफिस का प्रेशर आपको स्ट्रेस देता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको रहती है तो स्ट्रेस होता है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रेस मिलता है। हर तरफ से आप स्ट्रेस से घिरे हैं, और आप अगर उसको ठीक से मैनेज करना नहीं सीखते तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी यंग पीपल में हार्ट की प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है। तो करें क्या? आपको करना यह है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। डॉक्टर की तरफ भागना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि यंग डेज से ही आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है। आपको डाइट को बैलेंस रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब हुआ कम से कम 5000 स्टेप्स डेली चलें, कम से कम 5 दिन हफ्ते के रेगुलर एक्सरसाइज करें। बैलेंस डाइट का मतलब है रिच इन फाइबर, रिच इन फ्रूट, रिच इन प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और फैट सबसे कम हो, ट्रांस फैट सबसे कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को क्लीन करने की कोशिश करें। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को आप एक धूल समझें और माइंड को एक दर्पण समझें, एक आईना समझें, और मन के आईने में जो धूल जमा हो उसको रोज बरोज साफ करने की कोशिश करें। और इसमें जो चीज काम आती है उस टेक्निक को कहते हैं माइंडफुलनेस। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, 10 मिनट का मी टाइम अपने को दें, 10 मिनट को ध्यान लगाएं। ये दो काम अगर आप यंग डेज से करना शुरू कर देते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। अब जो असली बात आती है वो ये है कि यंग अडल्ट में क्या क्या डिजीजेस कॉमनली पाए जाते हैं।
देखिए, यंग एडल्ट में सबसे कॉमन डिजीज है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसका कड़ा हो जाना, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाना या कैल्शियम जम जाना। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉर्नरी आर्टरीज द्वारा हार्ट को कम मिलने लगना, जिसकी वजह से या तो एंजाइना हो या फिर एमआई हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, हार्ट एकदम से उसका एक एरिया डेड हो जाए। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा कॉमन जो डिजीज है यंग एडल्ट्स में जो पाया जाता है उसको एरिथमिया कहते हैं। हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं उनका डिस्टर्ब होने लगना, इसको एरिथमिया कहा जाता है। एक वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा, जो कोविड के बाद एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आई है, अब ये कोविड की वजह से हो रही है या कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रही है मुझे नहीं मालूम, ये तो समय बताएगा। बट मेरा जो अंदेशा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम लॉन्ग कोविड प्रॉब्लम है, यानी कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स है। उसको कहा जाता है मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उनका वीक हो जाना और सडन डेथ हो जाना। चौथी चीज है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि जो अनुवांशिक हार्ट डिजीजेस होते हैं, ये अनकॉमन होते हैं लेकिन यंग एडल्ट में ये पाए जाते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में होम्योपैथी का कोई खास रोल नहीं है। अगर सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो करवा लें। मैनेज करने के लिए आप होम्योपैथी को यूज कर सकते हैं, बट क्यूरेटिव होम्योपैथी का रोल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कॉर्नरी हार्ट डिजीज की, एरिथमिया की और मायोकार्डाइटिस की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।